नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। आज आर्टिकल 370 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। यह ऐसा फैसला है कि ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये स्पेशल स्टेटस वाला कबाल है। विपक्ष, कांग्रेस पार्टी, वामपंथी पत्रकार, वामपंथी इतिहासकार और प्रोफेसर्स, इन सब के चेहरे के ऊपर कड़ा तमाचा है। जो नैरेटिव आज तक हिंदुस्तान के बच्चों को, कॉलेज के स्टूडेंट्स को सिखाया जाता था, आज नेस्तो नाबूद हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 370 टेम्पररी फीचर था, उसे हटाकर हिंदुस्तान को एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इंटीग्रेट किया गया है। कहां से सफर शुरू हुआ? 1947 पाकिस्तान के साथ वॉर, और उसके बाद लगातार कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करने का जो मुद्दा चलता रहा, आज फाइनली मीडिया में सारी चीजों पे बातचीत हो रही है। लेकिन आज कश्मीर को पूरी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से स्टैंप लगा है, उसके पीछे की असली कहानी बलिदान की कहानी है। और यह बलिदान किसने दिया? हिंदुस्तान की सेना ने दिया। हिंदुस्तान के सपूतों ने अपनी जान देकर कश्मीर को इंटीग्रेट किया है। उस पे आज सिर्फ मोहर लगी है। इसलिए आज बात करने के लिए हमारे साथ मेजर एसपी सिन्हा साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक तो आपको बधाई हो, और दूसरा, इस फैसले के बाद आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसके ऊपर? सच पूछो तो मनीष, मैं थोड़ा सा सहमा हुआ था, डरा हुआ था कि कहीं प्रतिक्रिया राष्ट्रहित में नहीं हुई तो स्थिति क्या पैदा होगी। थोड़ा सा मैं डरा हुआ था, लेकिन फिर मेरी अंतरात्मा ने कहा कि इतना अंधेर नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी अंतरात्मा ने कहा ये जो फैसला है वो ऐतिहासिक है कई दृष्टिकोण से। आर्मी के दृष्टिकोण से, आर्मी के मोराल के दृष्टिकोण से, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से, सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण से, हिंदुस्तान पे रहने वाले जयचंदों के दृष्टिकोण से, वो लोग जो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने खरीद रखा है, उनकी दादागिरी चलेगी, मनमानी चलेगी। जैसे रंजन गोगोई जी ने, जो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रख चुके हैं, उन्होंने कहा कोर्ट इज इन द हैंड्स ऑफ फिक्सर्स, ये उन्होंने कहा। दीपक मिश्रा जी को इतना दबाव डाला गया और बदनाम करके अपना अयोध्या के लिए जन्मभूमि, राम जन्मभूमि पर फैसला न दिया जाए, उस पर दबाव दिया गया, फंसा दिया उनको, और बेचारे फैसला नहीं ले पाए। तो क्या इनकी विजय हो जाती? संभव तो था, पॉसिबिलिटी थी। तो आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत ही प्रसन्न हूं। मेरे फौजी भाइयों की जितनी भी कुर्बानियां हुई हैं, जितना भी बलिदान हुआ है, आज बैलेंस शीट बड़ा अच्छा है, फेवरेबल है। मैं बहुत खुश हूं। आज में उनके बलिदान को पोएटिक जस्टिस मिला है, न्याय मिला है, सम्मान मिला है, और भारत माता को पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया गया है। एक बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, इशारों में, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट का मामला है। कब तक सुप्रीम कोर्ट फिक्सर्स के चक्कर में रहेगी? कब तक लोग मनमानी करेंगे और राष्ट्र का हित करते रहेंगे? हम तमाशा देखते रहेंगे और डर से जीते रहेंगे इस देश में कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कुछ है ही नहीं। उनका जो मोहर लग गया तो लग गया, राइट और रॉन्ग आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं अब आता हूं पॉइंट वाइज, आर्मी एंगल से। आज आर्मी के रैंक एंड फाइल, चाहे रिटायर्ड वेटरन्स हों, चाहे सर्विंग हों, आज उनका मोराल बहुत ऊपर चला गया होगा। आज जो हमारे आरआर बटालियंस, हमारी भारतीय सेना के लोग जम्मू एंड कश्मीर में नौकरी कर रहे हैं, आज बहुत खुश होंगे, आज बहुत खुश हैं, अति प्रसन्न। दीपावली मनाई जाएगी, दीपावली का माहौल हो गया है। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है उनको राष्ट्रीय दृष्टिकोण से। क्या यह फैसला राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ठीक नहीं है? एकदम सही है। आप एक चीज बताओ कि ऐसी कौन सी हूर की पड़ी है जम्मू एंड कश्मीर कि उसको स्पेशल स्टेटस दिया जाए? बिहार को क्यों नहीं? दूसरे स्टेट को क्यों नहीं? ये जम्मू एंड कश्मीर को क्यों? क्योंकि शेख अब्दुल्ला ने मुस्लिम कार्ड खेला, हम उसमें फंस गए। और ये तो टेम्पररी था। टेम्पररी का मतलब क्या होता है? कोई चीज टेम्पररी हो तो 6 महीना, 1 साल, कितने साल? 70 साल। 70 साल
मैं टेम्पररी का डेफिनेशन पहली बार मैंने हिंदुस्तान में देखा है। टेम्पररी मतलब 70 साल। तो ये राष्ट्र को आज न्याय मिला है। वैसे राष्ट्र के बारे में आपने बात की तो इसको आप देखिए, पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल को मैं देख रहा हूं, पागल हुए पाकिस्तान। अरे पगलाएंगे इसलिए मनीष, पगलाना स्वाभाविक है, हाथ से निकल गया है खेल। अब्दुल्लाज, महबूबाज को सबको ग्रिप में लेके। मुझे ये समझ में आया तो उनके दिमाग में ये ख्याल आया भी तो आया क्यों कि पार्लियामेंट से पास किया गया कानून सुप्रीम कोर्ट से निरस्त हो जाएगा? कहीं नहीं कहीं तो इस शंका का कारण है। बहुत ज़्यादा खोल के नहीं बोलूंगा मनीष, इसके पीछे कहीं ना कहीं तो शंका का कारण है। समझ रहे हो मेरा इशारा? जब तक हिंदुस्तान के गरीब से गरीब तबका को आदमी को यह विश्वास ना हो कि जो राष्ट्रहित में फैसला वही सुप्रीम कोर्ट में फैसला लिया जाएगा, तब तक ऐसे मन में शंका उठती रहेगी। तीसरा शीतलवाद का कहानी वो शक नहीं पैदा करता, वो मन में सुआ नहीं पैदा करता है तो डर लगता है। सुप्रीम कोर्ट को कभी कभी बैलेंस भी करना होता है नेशनल इंटरेस्ट और इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। नहीं मनीष, नहीं, एक ही है न्याय, एक ही है, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। हमारे इंडियन मिलिट्री अकेडमी के चतुर्थ हॉल में लिखा हुआ है, द इंटरेस्ट ऑफ नेशन कम्स फॉरमोस्ट एंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैरामाउंट है। उसके बाद तुम्हारा यूनिट, और तुम्हारा अपना तो लास्ट में आता है, सबसे लास्ट में। ये इंडियन मिलिट्री अकेडमी के चतुर्थ हॉल के दीवार पर लिखा हुआ है। और यहाँ टुकड़े टुकड़े गैंग ठीक उल्टा चलता है। जब यहाँ के लोग 370 पे अभी जब एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन हो गया तो सुप्रीम कोर्ट में लाने की क्या बात है, क्या मतलब है? मैं पूछता हूं केस एडमिट ही क्यों हुआ? ये तो यदि तुम डॉक्टर हो, तुमको ऑपरेशन करना है तो उसमें मेरा क्या रोल? मैं तो फौजी हूं, जो जिसका रोल है वही करेगा। अब आते हैं तो ये राष्ट्रहित में बहुत अच्छा फैसला है। वही नहीं, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इसका दो और महत्व है। राष्ट्र के अंदर लोगों को संदेश गया है कि भारत के हित में अब फैसला लिया जाएगा, और जयचंदों को यह है कि तुम्हारी अब दाल नहीं गलेगी। तुम जो हेरा फेरी करके घुमा के आ जाते हो, वो कोई ना कोई बहाना करके पिटीशन करके, अब तुम्हारी दाल नहीं करेगी। तो जयचंदों को भी, टुकड़े टुकड़े गैंग को भी मैसेज चला गया, एकदम चला गया है। वही नहीं, मैं तो एक कदम और आगे जाना चाहता हूं। इतना सुप्रीम कोर्ट पे केसेस पड़ा हुआ है और ये फालतू चीज में लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं हमारे ऑनरेबल जजेस का। अब तो लगता है कि अच्छा हुआ इसका फैसला जल्दी आ गया, नहीं, मामला खत्म हुआ। मनीष, मेरा चीफ जस्टिस साहब से निवेदन है, पेनाल्टी लगाइए। जो लोग हैबिचुअल ऐसे पिटिशनर है ना, राष्ट्रहित का हित करने के लिए लगाते हैं, 2 करोड़ 5 करोड़ का डैमेज मारिए, कोई नहीं आएगा कोर्ट में। 4-5 करोड़ 1 महीना में पे करो, नहीं तो अंदर जाओ जेल में। मेरी सीजीआई साहब से निवेदन है। तो अब आता हूं, इससे सुप्रीम कोर्ट में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा लोगों का कि वो लोग जो अपना दुरुपयोग करते हैं लीगल ज्ञान का, उनकी अब दाल नहीं गलेगी। उसके बाद मनीष, मैं जब राष्ट्रीय सुरक्षा की सोचता हूं, एक तो खतरा हमको बाहर से है, एक खतरा अंदर है। और बाहर से है जो हमारे दुश्मन हैं, चाइना, पाकिस्तान वगैरह, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाकी देश हैं जो दिखाते तो हैं कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, लेकिन हमारा पत्ता काटते रहते हैं। पन्नू का केस उदाहरण है। तो उनको भी संदेश दिया गया होगा, जॉर्ज सोरोस को संदेश गया होगा कि भाई अब तो नहीं दाल गलेगी। तो वो जो पैसा यहां फेंकने वाले हैं, हो सकता पैसा ना फेंके। जो सबसे बड़ा खतरा है, देखो बाहर के दुश्मन तो हम लड़ सकते हैं, जयशंकर जी बाहर के विदेश जाके न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ओपनली प्लेटफॉर्म पर बोल सकते हैं। देश के अंदर जयचंदों को क्या करो, वो तुम्हारे घर में बैठे हुए हैं, तो वो तुम्हारे घर के सिस्टम के वो हिस्सादार हैं। दे आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। वो यदि इस तरह से राष्ट्रद्रोह करेंगे और सफल भी हो जाते हैं कभी कभी, तो ये बहुत बहुत चिंता का विषय है मनीष। डर यहां मुझे लगता है, इनको न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है। लेफ्टिस्ट कबाल वगैरह, इनके पंख काटने की जरूरत है, इनको औकात दिखाने की जरूरत है। सारा प्रोपेगेंडा आज के फैसले से सब धुल गया, खत्म, एकदम खत्म मनीष। 370 चैप्टर
क्लोज करो, लाइब्रेरी के कोने में रख दो। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब नया जम्मू कश्मीर, एकदम नया जम्मू कश्मीर, एकदम नया जम्मू कश्मीर। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि स्पेशल स्टेटस दिया क्या। मैं एक बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। क्या यह सच नहीं है कि नेहरू जी का पर्सनल हेट्रेड महाराजा हरि सिंह के कारण जम्मू कश्मीर नियरली हमारे हाथ से निकल गया था? क्या यह सच नहीं है कि शेख अब्दुल्ला को पैम्पर करने के कारण नेहरू इस चक्कर में फंस गए थे? क्या यह सच नहीं है कि जिन्ना ने चुपके चुपके शेख अब्दुल्ला को काफ़ी सपोर्ट किया? क्या यह सच नहीं है शेख अब्दुल्ला मुस्लिम कार्ड खेल रहा था और इसीलिए स्पेशल स्टेटस मांगा गया कि हम तभी ज्वाइन करेंगे? हमको ताज्जुब लगता है, जब महाराजा हरि सिंह महाराजा थे, उस पूरे प्रॉपर्टी के मालिक थे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, हुई शेख अब्दुल्ला। अब वो भी कारण तो पूछा जाता है कि भाई पीओके भी हमारे पास होता, आर्मी को वापस कर लिया। तो क्या हुआ कि नेहरू जी का हेट्रेड शेख अब्दुल्ला ये अपना हरि सिंह की तरफ, और जिन्ना ने हरि सिंह जी को कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो कितना धूर्त है पाकिस्तान। जिन्ना ने कांटेक्ट किया महाराजा को, हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन डबल गेम खेल गया। जब पाकिस्तान के कबीले जब अटैक करना शुरू किए, तब महाराजा हरि सिंह को समझ ओ खेल तो बिगड़ गया। हम तो इधर से भी गए और इधर से भी गए। इधर नेहरू हमको लाइक नहीं करते, डिसलाइक करते हैं, वो तो सपोर्ट करेंगे नहीं। वो तो शुक्र है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। जब मीटिंग चल रही थी मनीष, तो आर्मी चीफ बैठे थे और नेहरू जी चुप थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा, चीफ जो करना है करो, सैंक्शन गिवन, मूव, जो करना है करो, श्रीनगर को बचा लो। और हमारे मेजर सोमनाथ शर्मा, जिसके भाई साहब बाद में आर्मी चीफ बने, जनरल वी के शर्मा, उन्होंने जान की कुर्बानी दे दी। श्रीनगर एयरपोर्ट बचाने के लिए जान का बलिदान भारत माता को स्वरूप कर दिया। ले माँ, तुम्हारे लिए मैं अपना जान देता हूँ। तो खैर, आज के फैसले से यही है कि ये बलिदान जितने हिंदुस्तान के जाबाजों ने दिया, वो व्यर्थ नहीं गया। एकदम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विस्तार से इसके ऊपर चर्चा की और कैसे इसके रियल हीरो हिंदुस्तान की सेना है, भारतीय सेना है, इंडियन आर्मी है, उसके बारे में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।